वेलकम टू एमपीए गुरु प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। और आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर से करंट अफेयर रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन पर डे करवाए जाते हैं। 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 10 क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट डेज और 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर और 10 क्वेश्चन लास्ट डे वाले करंट अफेयर के। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है केंद्रीय बजट ऑक्सीजन? वो केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? तो केंद्रीय बजट सामान्यतः किस महीने में पेश किया जाता है? तो हर साल ये फरवरी माह में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, याद रखिएगा। किस माह में? फरवरी माह में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला है आपका सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई है? पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में। फिल्म उद्यान भी यहीं पर है, उसका हेडक्वार्टर भी पुणे में है और यहीं पर सेना चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की गई है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और यहीं पर सरिस्का, रणथंभौर, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में इसावर झील है, राजस्थान में आपका डेवर झील है, राजस्थान में आपकी नक्की झील है, राजसमंद भी झील है और आपका पंचभद्रा भी झील यहीं पर है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। चूना पत्री जो होती है उसका कायांतरित रूप क्या है? चूना का कायांतरित रूप जो ट्रांसफर हो गया आता है संगमरमर बन जाता है। क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है चूना। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहलाता है? अगर सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश से इन्वेस्ट करते हो तो उसे कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण पानी में हवा के बुलबुले चमकते हैं। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा? डांडिया है। डांडिया और गरबा। आपको बता दिया जाए कि पैट का एग्ज़ाम का जो हुआ था उसका रिजल्ट अपलोड हो चुका है upSSC.government.in की वेबसाइट पर। तो सभी लोग अपना अपना रिजल्ट चेक कर लें, स्कोर कार्ड देख लें। जिसका भी स्कोर कार्ड 90% आ रहा है परसेंटाइल स्कोर, इसका मतलब वो है कि वो स्टूडेंट अपने परीक्षा देने वालों से 90% लोगों से ऊपर है। ठीक है, कितने लोगों से ऊपर है? 90%। अपना हमने भी दिया था तो हमारा 97% आया है परसेंटाइल स्कोर, जो कि हम 97% लोगों से ऊपर हैं अभी वर्तमान में मेरिट में। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो लेड, सीसा, PV विद्युत का कुचालक है। किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन 10। अब बात करते हैं लास्ट 6 मंथ के 10 क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन, जो बाइडेन के बेटे ने अपने संस्मरण को किस शीर्षक से प्रकाशित किया है? तो किससे किया है? ब्यूटीफुल थिंग्स। किससे नाम से? ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से इन्होंने हंटर बाइडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं, अपना संस्मरण प्रकाशित किया है। अगला, किसने देश की सैन्य हड़ताल क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हाई अल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट विकसित किया है? तो HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये किया है। ठीक है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर बम्बई में है। तो RBI ने वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है? तो 10.5%। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो स्वच्छ दिल्ली नाम का अभियान शुरू किया है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, जो कि जिसमें पेट्रोल डीजल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फेडरल बैंक ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है। तो कौन सी की है? कौन सी? फेड फर्स्ट। कौन सी? फेड फर्स्ट। लास्ट ऑप्शन जो दिया फेड फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा। किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के लिए परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? डेनमार्क ने। किसने? डेनमार्क ने।
किस वैश्विक डिजिटल भुगतान मंच ने भारत में अपनी सेवाओं को बंद करने का निर्णय लिया है? तो पेपाल ने भारत में अपनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो किसने? दक्षिण कोरिया ने विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 20 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ था, पोखरण में। ठीक है। कौन सा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में नहीं आया? तो कौन नहीं आया? उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सूची में नहीं आया। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। ये लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर था। ठीक, हाँ। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाते हैं? तो शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। विश्व सिरवट दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व सिरवट दिवस 3 मार्च को मनाते हैं और 3 मार्च को ही राष्ट्रीय रक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो शून्य भेदभाव और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, और राष्ट्रीय सिरवट दिवस और वो विश्व सिरवट दिवस और राष्ट्रीय रक्षा दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस भी 3 मार्च को ही मनाया जाता है हर साल। तो 3 मार्च को 3 दिवस, विश्व सिरवट दिवस, विश्व राष्ट्रीय रक्षा दिवस और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय रक्षा दिवस मनाते हैं 3 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। ठीक है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये हर साल मनाते हैं 15 मार्च को। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाते हैं हर साल। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाते हैं। तो ये तो थे टॉप 10, मतलब आज के डे के टॉप 10 करंट अफेयर में वो इम्पोर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन। ठीक है। बढ़ते हैं अब लास्ट डे वाला, मतलब कल वाली करंट अफेयर की तरफ। तो किसे केरल शास्त्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में आईटी सेक्टर के लिए राजीव गांधी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस राज्य में दिया जाता है राजीव गांधी पुरस्कार? तो आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है। कल जो आपको बताया था वही तो है, महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। किस देश ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया? अमेरिका ने किया है। ICRA ने किसे अपना MD CEO बनाया है? तो किसको बनाया? रामनाथ कृष्ण को बनाया है, रामनाथ कृष्ण को। किस भारतीय राज्य को नासकॉम का AI गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है? तो किसको? तेलंगाना को। किसको दिया गया? तेलंगाना को ये अवार्ड दिया गया है। किस देश के क्रिकेट एम्पायर फ्रेड गुडॉल का 83 वर्ष की उम्र निधन हो गया? तो ये न्यूजीलैंड के थे। किसने हिटलर एंड इंडिया पुस्तक लिखी थी? किसने? वैभव पुरेंद्र ने ये किताब लिखी है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि जहाज रानी आयुष मंत्री हैं, किस राज्य के गांधी धाम में आयुष वन का उद्घाटन किया? तो गुजरात में किया है। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये कौन करेगा आपका इस बार करेगा नागालैंड। ठीक। किस देश के ओलंपिक धावक अलेक्स किनोनोज का निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? इक्वाडोर के थे। कोटापैक्सी ज्वालामुखी यहीं पर है। ठीक है। तो ये तो थी आज की करंट अफेयर के रिवीजन की क्लास। और आप लोग सभी लोग अपना अपना रिजल्ट देख लें पैट का। और एक न्यूज आई है UPSI की, अभी तो ये नहीं कह सकते वो राइट है या क्लियर, फर्जी है, फेक है या राइट है, ट्रू है, तो रियल है या फेक है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन 12 नवंबर से उसमें एग्ज़ाम दिखाया गया है। 12 नवंबर से 1 दिसंबर तक एग्ज़ाम दिखाया गया है। तो ये चीज़ अभी जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। अगर क्लियर होती है तो हम आपके सामने आते हैं उसको लेकर, अगर क्लियर नहीं होती तो नहीं आते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबसे प्यारा जय हिंद।